श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कभी आपके सामने भी ऐसी स्थिति आई है कि आप बेहद नाराज, निराश या चिड़चिड़े हो और किसी से बात तक नहीं करना चाहते? ऐसे में आप क्या करते हैं? क्या अपने आप को बाहरी दुनिया से काट लेते हैं या फिर अपने प्रियजनों को मन की व्यथा बताते हैं? ऐसी स्थिति में हम में से ज़्यादातर लोग पहले वाला रास्ता चुनते हैं और खुद को बाकी सबसे बिल्कुल अलग थलग कर लेते हैं। दरअसल हम ऐसा मानते हैं कि अगर समस्या हमारी है तो समाधान भी हमको ही ढूंढना पड़ेगा, जबकि हर स्थिति में ऐसा नहीं होता। कई बार हमें अपने मन की बात दूसरे को सिर्फ बताने भर से आराम मिलता है। कभी कभी दूसरों की सलाह भी राहत लेकर आती है, लेकिन ऐसी किसी स्थिति में बात करना सबसे ज़रूरी होता है और यही नियम उन लोगों पर भी लागू होता है जो मदद मांगने आपके पास आते हैं। उस सूरत में आपको एक सच्चे साथी की तरह सहायता करनी चाहिए। याद रखें कि आपका काम मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद करना है और मदद का अर्थ हमेशा रुपए पैसे नहीं होता। सामने वाले की व्यथा सुनकर उसे समझना भी बहुत बड़ी मदद है, लेकिन ऐसा करते समय भूलकर भी उससे अटपटे सवाल न पूछें। मसलन, तुम्हें शायद गलत लग रहा है या ऐसा तो संभव ही नहीं है, कहने से बचें। यह तो कतई न कहें कि स्थिति इतनी भी खराब नहीं है। कहने का मतलब यह है कि दूसरे के दुख को अपने तराजू में न तोलें, क्योंकि उस कष्ट और उस दौर से वह गुजरा है। आप नहीं, इसलिए सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें। हमारे अंदर कहीं न कहीं एक डर छिपा होता है कि सामने वाला अपने दुखों और परेशानियों का सारा भार शब्दों में जरिए हमारे ऊपर डालना चाह रहा है। इसीलिए हम उससे कटने लगते हैं और बात तक करने से कतराते लगने लगते हैं। इसके विपरीत, यदि आप सामने वाले की परेशानी को सुनकर उससे उसकी परेशानी से संबंधित कुछ सवाल पूछेंगे, तो हो सकता है कि उसे अपनी समस्या के समाधान का कोई रास्ता मिल जाए। इसीलिए परेशान व्यक्ति की समस्या को चुपचाप सिर्फ सुनने की बजाय उसकी बातचीत में हिस्सेदारी बने, ताकि मिलजुल कर कोई हल निकाला जा सके। अपने कड़वे अनुभव साझा न करें। यह ध्यान रखें कि आपका काम खुले दिल दिमाग से सामने वाले की परेशानी सुनना है और उसे भावात्मक सहारा प्रदान करना है। संभव है कि आप भी कभी उसी स्थिति से गुजरे हों, पर यह ज़रूरी नहीं कि अपने कड़वे अनुभव आप पहले से ही परेशान व्यक्ति को बताकर उसे और परेशान कर दें। इसलिए खुद को किनारे रखते हुए सिर्फ सामने वाले की परेशानी सुनें और उसका साथ दें। यह बहुत सामान्य बात है कि आहत व्यक्ति कड़वे शब्दों का प्रयोग अपनी बातचीत के दौरान कर लेता है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है आप भी उसी शब्दावली का इस्तेमाल करके दूसरों को गलत शब्द कहें। जैसे आपके मित्र का अपने जीवन साथी से किसी बात पर मनमुटाव हो गया है, तो हो सकता है कि गुस्से में वह उसके लिए कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करे, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी अपनी भाषा शालीन बनी रहे, क्योंकि सुलह के बाद वे दोनों तो फिर एक हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि गुस्सा ठंडा होने के बाद आपके मित्र को उसके साथी के लिए आपके द्वारा
बोले गए कड़वे शब्द अच्छे ना लगे हों। यह भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी मन की बात आपके साथ साझा करना चाहता हो, लेकिन उसे आपसे कोई समाधान नहीं चाहिए।